आपका अगला टॉपिक है दो आवेशों के मध्य कोई वस्तु रखने पर उनके बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल पर लगने वाला प्रभाव। मान लेते हैं कोई भी दो आवेश है जो कि मुक्त अवस्था में वायु में स्थित है और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। मानकर चलिए पहला आवेश ये हो सकता है Q1 और दूसरा आवेश ये हो सकता है। परस्पर एक दूसरे से स्मॉल r मीटर की दूरी पर स्थित है। तब कूलाम के नियम से इनके मध्य लगने वाला विद्युत बल हो जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। इसी को हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। ये हमको तब प्राप्त हुई है जब इन आवेशों के मध्य वायु है, कोई भी वस्तु हमने नहीं रखी है, तब हमको ये इक्वेशन प्राप्त हुई है। इसके बाद हमने कोई भी एक वस्तु इनके बीच में रख दी है। अब कोई ना कोई वस्तु इसमें रखी है तो वस्तु का कोई ना कोई परावैद्युतांक जरूर होगा। मान लेते हैं इसका परावैद्युतांक K है। परावैद्युतांक K है। तब दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम से अब बल प्रभावित हो जाएगा। मानकर चलिए बल F से F डैश हो जाता है। तब F डैश इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। यहाँ पर हमने कोई भी आवेश परिवर्तित नहीं किया है। पहले भी आवेश Q1 था, बाद में भी आवेश Q1 है, और यहाँ पर पहले भी आवेश Q2 था और बाद में भी आवेश Q2 ही है। न ही इनके बीच की दूरी हमने परिवर्तित की है, पहले भी r थी और पट्टी रखने के बाद भी r ही है। अंतर इतना हुआ है कि बाद में इसमें पट्टी रख दी है, तो पट्टी रखने से इनका जो विद्युत बल था F डैश इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। परंतु यहाँ पर हम K भी लगाएंगे, इनके डाउन में K भी हम लगाएंगे 4πε0 K, क्योंकि परावैद्युतांक वाली पट्टी इन दोनों आवेशों के बीच में आ चुकी है, जिसके कारण इन दोनों आवेशों के मध्य कार्यरत विद्युत बल प्रभावित हो जाएगा। हमको नहीं पता कि कम होगा या ज्यादा होगा, लेकिन ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। कोई सी भी इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमको प्राप्त होगा, मानकर चलिए इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको प्राप्त होता है F/F डैश इक्वल टू, और यहाँ पर एक बड़ी लाइन हम खींचेंगे, F की वैल्यू ऊपर रखेंगे और F डैश की वैल्यू नीचे रखेंगे। F की वैल्यू यहाँ पर है 1/4πε0। बिल्कुल साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। Q1 इंटू Q2/r², और नीचे वैल्यू है F डैश की, तो F डैश की वैल्यू हम नीचे रखेंगे 1/4πε0 K और Q1 इंटू Q2/r²। कुछ चीजें यहाँ से डिवाइड हो जाएंगी, जो चीजें यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे उनको हम डिवाइड करेंगे और जो चीजें बचेंगी उनको बचा लेंगे। तो यहाँ से डिवाइड होगा सबसे पहले 1/4πε0 और नीचे का 1/4πε0 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। के बचेगा यहाँ पर Q1 इंटू Q2 से Q1 इंटू Q2 डिवाइड हो रहा है, r² से r² डिवाइड हो रहा है, यानी ये पूरा फॉर्म बिल्कुल डिवाइड हो गया और यहाँ पर केवल 1/k बचा है, बाकी पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है।
तो जो बचा उसको लिखेंगे एफ अपॉन एफ डैश इक्वल टू, ऊपर बचा है 1/1 और नीचे बचा है 1/k, 1/1 पूरे के अपॉन 1/k, क्योंकि नीचे 1/k यहाँ पर बचा हुआ है। आगे इसको सोल्व करेंगे तो प्राप्त होगा एफ अपॉन एफ डैश इक्वल टू 1/1। अब हम इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे सोल्व करने के लिए, तो नीचे वाली भिन्न परिवर्तित हो जाएगी, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, तो k अपॉन 1 ये हो जाएगा k अपॉन 1। या फिर आप लिख सकते हैं f अपॉन f डैश इक्वल टू, या मत लिखिए यहाँ पर और लिखिए क्योंकि हमको इंग्लिश लैंग्वेज में मिक्स करनी है। f अपॉन f डैश इक्वल टू k का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो k हमको प्राप्त होगा, और नीचे 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 रहेगा, तो k अपॉन 1। अब 1 से k को डिवाइड करेंगे तो k ही बचेगा, इसलिए इसको हम k ही लिखेंगे। f अपॉन f डैश इक्वल टू k, परंतु हमको ज्ञात करना है f डैश की वैल्यू, तो f डैश की वैल्यू ज्ञात करने के लिए f डैश इक्वल टू हो जाएगा, f डैश इक्वल टू हो जाएगा, इसको पलट लीजिए और करके f डैश अपॉन f इक्वल टू हो जाएगा 1/k, क्योंकि ये भी तो पलटेगा, तो इसके अपॉन में भी 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और k डाउन में आ जाएगा। अब आप लिखिए और करके f डैश इक्वल टू, यहाँ पर ये डिवाइड में है, आगे जाकर के ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे f डैश इक्वल टू f इंटू 1/k, f डैश इक्वल टू f इंटू 1/k, और यही हमको क्या करना था। यहाँ पर हमको f डैश की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, जिसकी वैल्यू आई है हमारे पास में f इंटू 1/k। इसका मतलब हुआ कि दो आवेशों के मध्य यदि परावैद्युतांक के वाली कोई वस्तु रख देते हैं तब उनके मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल उनके प्रारंभिक बल का, प्रारंभिक बल कौन सा है F, प्रारंभिक बल का 1/k गुना हो जाता है, अर्थात बल घट जाता है।